सुनो। हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। सुनो जी। हाँ? आपको पता है मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं। हाँ पता है, वरना चुड़ैल पालना इतना आसान थोड़ी था। सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस मुहावरे से हमें क्या पता चलता है? यही कि हमें दीवारों पर पेशाब नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके कान में पानी चला जाएगा। सुनो। हाँ? सास ससुर के घर में रहते हुए तुम घूंघट क्यों नहीं लगाती हो? अरे फिर सबको पता कैसे चलेगा कि मैं मुंह फुलाकर बैठी हूँ? अच्छा बच्चों, अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जिसका आंसर तुम 7 जन्म में भी नहीं दे सकते। अच्छा मैडम जी, पूछो जरा। तो ये बताओ, एक बाइक पे 13 लोग कैसे बैठ सकते हैं? सिंपल है मैडम जी, 2 छक्के और 1 आदमी। अर्ज किया है, कंबल और रजाई को अब कर दो माफ, कूलर और एसी को अब कर लो साफ। पसीना छूटेगा अब दिन और रात, दोनों वक्त नहाने से ही बनेगी बात। अपनी नेचर में भी रखना नरमी, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गर्मी। क्या बात है भाभी जी, बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मेरे चप्पल का साइज पता है? लो सेटिंग बनी नहीं और गिफ्ट मांगना पहले चालू कर दिया। सुनो। हाँ? तुम्हें पता है संसार की सभी औरतें चुड़ैल होती हैं। अरे आपका क्या मतलब है मैं चुड़ैल हूँ? अरे यार तुम चुड़ैल नहीं रानी हो, रानी। सच में मैं रानी हूँ? हाँ, उन सभी चुड़ैलों की। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तूने मुझे काला क्यों बोला? ब्लॉक करने से गोरा हो गया क्या? सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस मुहावरे से हमें क्या पता चलता है? यही कि हमें दीवारों पर पेशाब नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके कान में पानी चला जाएगा। अरे स्त्री और मिस्त्री से टकराने का मतलब है घर का नक्शा बिगाड़ना। अंग्रेजी दवाई और दूसरे की लुगाई आदमी के शरीर पर तुरंत असर करती है। अरे अपने पतियों को मत कोसा करो, अगर उनमें इतनी ही काबिलियत होती तो उनको ढंग की पत्नी न मिल जाती। इंडिया में कौन से राज्य के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? यूपी के। गलत। यूपी के। गलत है। यूपी से होते हैं IAS ज्यादा। पढ़े लिखे बोला मैंने, IAS नहीं पूछा। नहीं है। नहीं बता। आप बताओ। दोस्तों, किसी को राजा भोग और गंगू तेली मिले तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि लोग कब से बोल रहे हैं कि कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। ऐसी क्या चीज है जो हर जगह पे घूमती है लेकिन मंदिर के अंदर जाने से डरती है? चुड़ैल। नहीं। हाँ भूत प्रेत। नहीं। भूत प्रेत नहीं जाते। भूत प्रेत तो है ही नहीं इसका आंसर। फिर पता नहीं क्या है। आप बताओ। बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना। सुनो, आपको पता है औरत का दिल पानी की तरह होता है और मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है। सही कहा तुमने, इसीलिए शादी के बाद किचकिच होती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है। सुनो जी। हाँ? गैस खत्म हो गया है, भरवा दो। अरे अभी गैस मिल नहीं रहा है, ऐसा करो तुम चूल्हे में आग लगा दो। अरे चूल्हे में आग नहीं लगती मुझसे। अरे घर में तो बहुत जल्दी आग लगा देती हो।
बताओ ऐसा कौन सा पति है जो जंगल में ही रहता है? जंगल में रहता है हाँ पति? हाँ, घर पे नहीं रहता। नहीं बता। आप लोग बताओ। बाबू मुझसे शादी करोगी ना? नहीं, क्यों? मेरे बच्चे तेरे जैसे काले होंगे। दोस्तों, जिसके प्यार में घर बार छुड़वाकर मुझे बाबा बनवा दिया, कल वो भी मिलने आई थी अपनी सास के साथ, बच्चा होने का आशीर्वाद मांगने। सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो, मैं शादी में जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और धीरे चलाना। लेकिन मैं गाड़ी से थोड़ी जा रही हूँ। अरे मैं गाड़ी का नहीं, तेरी जुबान का बोल रहा हूँ। सुनो जी, हाँ? मैं सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ, पर लड़ाई के बाद ज्यादा डरावनी लगती हो। सुनो, हाँ? तुम मुझे बस इतना बता दो, मैं इतना बोलती रहती हूँ, मैं पागल हूँ, गधी हूँ, उल्लू हूँ? अरे पता तो तुझे सब कुछ है, लेकिन तू मेरे मुंह से सुनना चाहती है। इंडिया भी कमाल का देश है। 100 लगाओ तो पुलिस आ जाती है, 100 दे दो तो चली जाती है। जिस लड़की को शादी से पहले पूरा खानदान देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। आजकल हमारे टूथपेस्ट में है लौंग, तुलसी, कपूर, मुलेठी, नीम, चंदन। साला समझ में नहीं आ रहा ब्रश करना है या मुंह में हवन करना है। पूछना ये था कि यदि सर में दर्द हो तो उसे सर दर्द कहते हैं, अगर नाक में दर्द हो तो उसे दर्दनाक कह सकते हैं क्या? डॉक्टर का दूसरा नाम भले ही भगवान हो, लेकिन तीसरा नाम लुटेरा ही है। कल रात को न्यूज चैनल वाली बोली थी, आइए हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। तब से तैयार होकर बैठा हूं, अभी तक नहीं आई। आज का ज्ञान, अगर दो लोग लड़ रहे हों तो आपका फर्ज बनता है कि नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को भी दिखे। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है, जरा टाइम निकाल कर मेरे घर भी आना, एक चूहा मारना है, साले ने परेशान कर रखा है। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। मेरी पत्नी बोल रही थी, मुझे बचपन से शौक है अपने पति की सेवा करूं। तो मैं बोला, करती क्यों नहीं? तो पत्नी बोली, बचपन खत्म तो शौक खत्म। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी पूरी जिंदगी भर खड़ा ही रहता है? खड़ा रहता? हाँ। ऐसा कोई जानवर नहीं है। ऊंट? ऊंट नहीं, ऊंट तो बैठता है। बैठ तो कोई भी नहीं है ऐसा। फिर है, पता नहीं, आप बताओ। अभी देश में 2 की लाइन लगी है, धुरंधर और सिलेंडर। धुरंधर वाली लाइन को विपक्ष नहीं मान रहा है और सिलेंडर वाली लाइन को सरकार नहीं मान रही है। डॉक्टर साहब, क्या है? मुझे गैस की समस्या है, कोई उपाय बताइए। अबे खुद की समस्या बताओ, पूरे देश की नहीं। अरे पहले जनता से कह रहे थे कि अफवाह मत फैलाओ, और अब खुद कह रहे हैं कि संकट के लिए तैयार रहो। क्या गजब का गंगाधर टाइप का शक्तिमान मिला है।